नमस्ते दोस्तों, टाइम ट्रैवल पे चलते हैं दोस्तों। आज हम जा रहे हैं मिस्र, फेरोज और पिरामिडों का देश। सोचो, एक विशाल रेगिस्तान। अब देखो रेत से निकलते हुए विशाल राजसी पिरामिड। ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये एक प्राचीन सभ्यता के प्रतीक है। मिस्र अपने प्राचीन अजूबों के लिए फेमस है। पिरामिड सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये हजारों सालों से खड़े हैं, इतिहास के साइलेंट गार्डियंस। लेकिन इनमें क्या राज छुपे हैं, चलो पता करते हैं। ये विशालकाय चीजें क्यों बनाई गईं? इसका जवाब प्राचीन मिस्र के लोगों की मान्यताओं में है। मिस्र के लोग मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास रखते थे। वो सोचते थे कि फेरोज भगवान जैसे हैं। फेरोज को आफ्टर लाइफ के सफर के लिए एक शानदार विश्राम स्थल की जरूरत थी। पिरामिड सिर्फ मकबरे नहीं थे, ये चेंबर्स और पैसेजवेज वाली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स थी। अंदर फेरोज को खजानों और बिलोंगिंग्स के साथ दफनाया जाता था। उनका मानना था कि ये चीजें आफ्टर लाइफ में काम आएंगी। सभी पिरामिडों में गीजा का महान पिरामिड सबसे अलग है। इसे फेरो खुफू के लिए बनाया गया था। यह गीजा के पिरामिडों में सबसे पुराना और सबसे बड़ा है। यह प्राचीन मिस्रवासियों के इंजीनियरिंग स्किल्स का प्रमाण है। जरा सोचो, महान पिरामिड लाखों पत्थरों के ब्लॉक से बना है। हर ब्लॉक का वजन कई टन है। यकीन करना मुश्किल है कि उन्हें बिना मॉडर्न मशीनरी के कैसे हिलाया और रखा गया होगा। कंस्ट्रक्शन की प्रिसीजन और स्केल वाकई कमाल की है। Section 4. Building Giants, Tools and Techniques. The construction of the Egyptian pyramids is one of the most fascinating achievements in human history. These monumental structures have stood the test of time, showcasing the ingenuity and determination of ancient civilizations. उन्होंने ये कैसे किया? The methods and tools used by the ancient Egyptians were both simple and sophisticated, allowing them to achieve feats that seem almost impossible even by today's standards. प्राचीन मिस्र के लोग clever architects और engineers थे. They meticulously planned every aspect of the construction, from the initial design to the final placement of each stone. We simple tools इस्तेमाल करते थे, लेकिन effective methods से. Using basic tools like chisels, hammers, and ropes, they were able to manipulate massive stone blocks with precision. वे तांबे के tools और छेनी से बड़े-बड़े पत्थर काटते थे. Copper chisels were essential for cutting and shaping the limestone and granite used in the pyramids. We ramps, rollers और sleds का use करके इन भारी blocks को ले जाते थे. Ingenious methods like ramps and rollers allowed them to transport these heavy blocks over long distances. हजारों मजदूरों ने हर पिरामिड को बनाने के लिए सालों तक काम किया. The workforce was immense, with thousands of laborers working tirelessly for years to complete a single pyramid. यह एक बहुत बड़ा काम था. The scale of the project was enormous, requiring not just physical strength, but also incredible coordination and management. पिरामिडों का निर्माण फेरो की पावर और मिस्र की सभ्यता की ताकत का प्रतीक था. The construction of the pyramids was a testament to the power of the pharaohs and the strength of Egyptian civilization. It symbolized their ability to mobilize resources and labor on an unprecedented scale, leaving a legacy that continues to inspire awe and wonder to this day. Section 5. Pyramids more than just tombs. पिरामिड सिर्फ दफनाने की जगह नहीं थी, वे विशाल संरचनाएं थीं जो प्राचीन मिस्र की संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक थीं। इनका निर्माण केवल मृतकों को दफनाने के लिए नहीं किया गया था, बल्कि ये धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र भी थे। वे धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र भी थे। पिरामिडों के अंदर और आसपास कई धार्मिक अनुष्ठान और समारोह आयोजित किए जाते थे। ये स्थान प्राचीन मिस्रवासियों के लिए पवित्र थे और यहाँ पर वे अपने देवताओं की पूजा करते थे। वे फेरो की पावर और देवताओं से उनके कनेक्शन को दर्शाते थे। पिरामिडों में फेरो और देवताओं की मूर्तियां और चित्र होते थे, जो उनकी शक्ति और दिव्यता को दर्शाते थे। ये संरचनाएं फेरो की शक्ति और उनके देवताओं के साथ उनके संबंध को भी प्रकट करती थी। पिरामिड के शेप का भी मतलब था। पिरामिड का त्रिकोणीय आकार सूर्य की किरणों को दर्शाता था, जो धरती को स्वर्ग से जोड़ता था। यह आकार प्राचीन मिस्रवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था और उनके धार्मिक विश्वासों का हिस्सा था। यह सूर्य की किरणों को रिप्रेजेंट करता था, जो धरती को स्वर्ग से जोड़ता था। पिरामिडों का निर्माण इस तरह से किया गया था
कि वे सूर्य की किरणों को प्रतिबिंबित कर सके और एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न कर सके। पिरामिड एस्ट्रोनॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट थे। प्राचीन मिस्रवासियों ने पिरामिडों को तारों के साथ अलाइन किया था ताकि वे खगोलीय घटनाओं का अध्ययन कर सकें। पिरामिडों का निर्माण इस तरह से किया गया था कि वे खगोलीय घटनाओं के साथ मेल खा सके। प्राचीन मिस्र के लोग कुशल एस्ट्रोनॉमर्स थे। उन्होंने तारों और ग्रहों की गति का अध्ययन किया और अपने पिरामिडों को इस ज्ञान के आधार पर बनाया। उनके खगोलीय ज्ञान ने उन्हें अपने धार्मिक अनुष्ठानों और कैलेंडर सिस्टम को विकसित करने में मदद की। उन्होंने पिरामिडों को कुछ तारों के साथ अलाइन किया। यह अलाइनमेंट न केवल खगोलीय घटनाओं के अध्ययन करने के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि वह उनके धार्मिक विश्वासों और अनुष्ठानों में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस अलाइनमेंट ने उनके धार्मिक मान्यताओं और कैलेंडर सिस्टम में एक भूमिका निभाई। प्राचीन मिस्रवासियों ने अपने पिरामिडों को इस तरह से बनाया कि वे खगोलीय घटनाओं के साथ मेल खा सकें, जिससे उन्हें अपने धार्मिक अनुष्ठानों और कैलेंडर को सही ढंग से निर्धारित करने में मदद मिली। Section 6. Unraveling the Mysteries. The Egyptian pyramids have always been a source of wonder and intrigue. These ancient structures, standing tall against the sands of time, hold secrets that continue to baffle historians and archaeologists alike. आज भी पिरामिडों में कई रहस्य छुपे हैं। इनकी बनावट और निर्माण की तकनीकें आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बनी हुई है। हम अभी भी नए चेंबर्स और पैसेजवेज खोज रहे हैं। हर नई खोज हमें प्राचीन मिस्र की सभ्यता के बारे में और अधिक जानकारी देती है। पुरातत्वविद लगातार रिसर्च कर रहे हैं और इन प्राचीन स्ट्रक्चर्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक हायरोग्लिफिक, हर एक आर्टिफैक्ट हमें उस समय की जीवन शैली और संस्कृति के बारे में बताता है। हम जितना ज्यादा सीखते हैं, उतना ही ज्यादा हमें एहसास होता है कि प्राचीन मिस्रवासी कितने एडवांस थे। उनकी तकनीकें और ज्ञान आज भी हमें हैरान कर देते हैं। क्या आपको पता है कि महान पिरामिड कभी स्मूथ, सफेद लाइमस्टोन से ढका हुआ था? यह लाइमस्टोन पिरामिड को एक चमकदार रूप देता था, जो दूर से ही दिखाई देता था। इससे यह धूप में चमकता था। यह दृश्य न केवल सुंदर था, बल्कि यह पिरामिड की महानता और शक्ति का प्रतीक भी था। समय के साथ ये आउटर लेयर हटा दी गई, जिससे हमें आज जो स्ट्रक्चर दिखती है वो बची है। यह परिवर्तन हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि प्राचीन मिस्रवासी कितने कुशल और दूरदर्शी थे। Section 7. Journey into the afterlife. पिरामिड हमें एक दिलचस्प अतीत की झलक देते हैं। वे फेरोज, देवताओं और आफ्टर लाइफ की कहानियां सुनाते हैं। वे हमें प्राचीन मिस्रवासियों की इंजेन्युइटी और आर्किटेक्चरल प्रोवेस की याद दिलाते हैं। लेकिन हमारा सफर यहीं खत्म नहीं होता। अगली बार हम मिस्र की मम्मियों की दुनिया में जाएंगे, जानेंगे कि उन्होंने आफ्टर लाइफ के लिए शरीरों को कैसे प्रिजर्व किया। क्यूरियस क्वांटा को सब्सक्राइब करना न भूलें और अतीत के ऐसे ही एक्साइटिंग एडवेंचर्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। स्टे क्यूरियस दोस्तों।